ये जादुई चीज लेके आई हूँ जो सारे पौधों की जान कहलाती है। इतनी गजब की जान है पौधों में, मरते हुए पौधों को जिंदा करती है, पौधों की सांसें लौटाती है, जड़ों का विकास करती है, फूलों का विकास करती है, फलों का विकास करती है। जितने हमारे पत्ते ग्रीनिश में कमी आ जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, गर्मी की सूरज की रोशनी से सुलझ जाते हैं, मतलब जल जाते हैं पत्ते हमारे, तो सारे पत्तों का ग्रीनिश बिल्कुल दिलाएगी, पत्तों को सूखने से बचाती है। और कितना भी हमारा गर्मी आ जाए, मतलब कि 55 डिग्री पारा चल रहा है, 50 डिग्री चल रहा है, इतना तेज पारे में भी ये हमारी एक है ठंडी खाद। कौन सी ठंडा होगा? बहुत ही कमाल की खाद है, बहुत गजब की खाद है। जब आप लोग इसने घर की वेस्ट चीजों से ही सामान बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, बिल्कुल जीरो बजट लेके आते हैं आपको के सामने। बिल्कुल जीरो बजट है, बिल्कुल जीरो बजट है, कोई खर्चा नहीं है। कभी भी अगर मेरे चैनल में आप लोग, मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो सभी जानते हैं, नए व्यूवर्स हैं तो आप लोग भी समझ जाइए, मेरे गार्डन में अगर आ गए हैं, खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आती हूँ आपके पास बिल्कुल A1 क्वालिटी की, बिल्कुल A1 चीजें लेके आती हूँ। ऐसी शानदार चीजें लेके आती हूँ जो लोगों के होश उड़ा देती है। लोग सोचते हैं अरे बाप रे, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, आप कैसे बना लेती हैं। तो जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमिक एसिड बनाना। मतलब ह्यूमिक एसिड कैसे बना सकते हैं हम लोग घर पर। ह्यूमिक एसिड बनाना है गजब का, इतना गजब का ह्यूमिक एसिड बनाऊंगी, आप लोग देखते रह जाओगे। घर की चीजों से ही बना के दिखाऊंगी आपको। तो चलिए भाई, ह्यूमिक एसिड कैसे बनाया जाता है, कौन से पौधों में डाला जाता है? ऑल ओवर। ऑल ओवर मतलब इंडोर पौधों में भी डालिए, आउटडोर पौधों में डालिए, सब्जियों में डालिए, फलों में डालिए, फूलों का विकास करने के लिए डालिए, जिसमें चाहे उसमें सांस डालिए, लेकिन मात्रा का पता होना चाहिए। कितनी मात्रा कौन से पौधों में कितनी यूज करनी है। इतनी मात्रा आधा लीटर लेना है, 1 लीटर लेना है, कितने पानी में मिलाना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमिक एसिड हम लोग घर में कैसे बना सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को पावरफुल बनाने के लिए उसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए या तो आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। मैंने इसलिए बोला क्योंकि जनरल लोगों के पास गोबर की खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट भी होती है, तो यहाँ मैंने वर्मी कंपोस्ट का यूज किया है। आप लोग चाहें तो गोबर की खाद का भी यूज कर सकते हैं, कोई वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद से 4 गुना ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में केंचुए की खाद होती है और ह्यूमिक एसिड आधे से ज्यादा मात्रा में वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमिक एसिड बनाना। ह्यूमिक एसिड बनाने में ही हमारी समझ लीजिए वर्मी कंपोस्ट में ही सबसे ज्यादा मिला होता है, तो हम यहाँ वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा ऑप्शन बताती हूँ, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। गोबर की खाद कम से कम 6-7 महीने पुरानी होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट तो हम लोग सड़ा के ही बनाते हैं। तो यहाँ हमने वर्मी कंपोस्ट मैंने आपसे बताया है। फिर आपको लेना है पानी। आपके पौधे 500 हैं, 1000 हैं, 4000 हैं या 100 पौधे हैं। 100 पौधे हैं उसके हिसाब से कम मात्रा करिएगा, 500 पौधे हैं तो मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। जैसे मैं आपके पास आ गई हूँ लेके, आज ये वर्मी कंपोस्ट लेके आ गई हूँ। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट में ह्यूमिक एसिड भरा पड़ा होता है। तो इसमें हमको क्या करना है, पूरा कम से कम, जैसे आपको 500 गमले में इस्तेमाल करना है, अगर 500 गमले में इस्तेमाल करना है तो पूरा आधा किलो वर्मी कंपोस्ट आपको लेना है, पूरा आधा किलो। तो मैं यहाँ 500 के गमले में इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने कम से कम 30 लीटर पानी में समझ लीजिए बनाऊंगी, तो मैंने 20 लीटर लिया है यहाँ पे पानी। आपको अगर आपने 10 लीटर पानी लेंगे तो आप इसकी मात्रा आधी कर दीजिएगा। मैं बार बार आपसे हर चीज में मात्रा बताती हूँ, इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए 10 बार चीजें बताती हूँ जिससे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैंने आधा किलो ली है पूरी 30 लीटर के पानी मिलाने के लिए। तो ये हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पानी का ही अंदाजा लेना है। यहाँ आपको पूरा 20 लीटर मैंने पानी लिया है, ध्यान रखिएगा, पूरा 20 लीटर पानी मैंने आधा किलो इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलानी है। वर्मी कंपोस्ट इतनी गजब की हमारी केंचुए वाली खाद होती है, केंचुए से बनी होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे पौधों की जान होती है। क्योंकि केंचुए के बिना, केंचुओं का खाना हमारे पौधे होते हैं और पौधों का खाना हमारा समझ लीजिए केंचुए से हमारे पौधों में जान आती है।
कोई भी गमले में देख लीजिए, जरा सी गुड़ाई करिए, अगर पौधों में केंचुए नहीं है अपने आप पता चल जाएगा। पौधों की कंडीशन धीमे धीमे कम होती है, जड़ों का विकास सड़ने लगता है, धीमे धीमे जड़ें सड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अगर जिस गमले में आपके केंचुए नहीं हैं, आपको केंचुए अपने हर पौधों में, हर गमले में जरूरी होते हैं कि केंचुए हमारे उसमें अपने आप पैदा हो जाएं। तो अपने आप पैदा कैसे होंगे, उसी के लिए हम लोग कुछ ना कुछ खाद डालते रहते हैं कि हमने आज इसमें अपने पौधों में कौन सा फर्टिलाइजर डाला, जिससे कि जैसे हम लोग फलों और सब्जियों की खाद अक्सर डालते हैं। मैं आपको बासी रोटी की वीडियो बना के दिखाऊंगी, कई बार दिखा भी चुकी हूँ। बासी रोटी भी डालने से क्या होता है, हमारे केंचुए पैदा होते हैं। गुड़ में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है गुड़ में। तो गुड़ में अमीनो एसिड जब होता है, जैसे ही आप गुड़ डालोगे, जब गुड़ डालोगे तो केंचुआ 100% उसमें आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन गुड़ डालने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्ट गुड़ डाल दोगे तो 100% चींटियां ही आ जाती हैं, तो वो जड़ों को और खोखला कर देंगी। तो यहाँ चलिए हमने पानी ले लिया, पानी में वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, गुड़ लेना है, जो हमारे पौधों के लिए वरदान होता है, समझ लीजिए वरदान। ये हमने 20 लीटर का पानी पूरा लिया है। 20 लीटर के पानी के लिए कम से कम आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 50 ग्राम भी गुड़ ले सकते हैं, क्योंकि गुड़ में अमीनो एसिड होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। इसमें गजब का आयरन होती है, और सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, कंपोस्ट करने की शक्ति होती है। तो हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट जो हमने डाल दी है, इसका जो हम लोग पावरफुल, जो इसको हम लोग अमीनो एसिड बना रहे हैं, जो ह्यूमिक एसिड बना रहे हैं, ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए, इसमें पावरफुल बनाने के लिए ही हमको गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ का आप प्लेन फर्टिलाइजर भी अगर डालेंगे तो भी 100% आपके पौधों का विकास होता है, बहुत अच्छे पौधों में शक्ति बढ़ती है, क्योंकि गुड़ में ऐसी शक्ति होती है जो आपके पौधों की जान होती है। सर्दी में मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाती है, गर्मियों में थोड़ी मात्रा गुड़ की कम कर दी जाती है, लेकिन 100% ये आपके पौधों की जान है। तो यहाँ आपको गुड़ पूरा 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम का गुड़ का ढेला लिया। मैंने यहाँ लिक्विड हमेशा बना के ही रखती हूँ, क्योंकि लिक्विड वाला जल्दी हमारा मैश हो जाता है। तो ये देख लीजिए ध्यान से, मैंने पूरा इसको रात को मैश कर दिया था पूरा। ये मेरा 100 ग्राम गुड़ है, और उसको मैंने लिक्विड में भिगो दिया था। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ हमने कैल्शियम से भरपूर मात्रा ले ली है। क्या ले ली है, दही। दही हमने आपके चॉइस के ऊपर है, आप मतलब ऑप्शन है, आपको दही अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी आपका ह्यूमिक एसिड नंबर 1 क्वालिटी का बन जाएगा। अगर आपके पास दही नहीं है, मैं दही इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि दही कैल्शियम मात्रा से भरपूर होता है, और दही में ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारे खाद को समझ लीजिए सुपर पावर और पावरफुल बना देते हैं। इसलिए मैं दही का इस्तेमाल हर चीज में करती हूँ। तो यहाँ दही हमारा कंपोस्टिंग भी करता है, बैक्टीरिया भी पैदा करता है, और कैल्शियम से भरपूर मात्रा में होता है। मैग्नीशियम भरा होता है इसमें, जिंक इसमें भरा होता है, तो इस वजह से हमको दही का इस्तेमाल करना होता है। दही से हमारा कोई भी आप खाद देख लीजिए, कीटनाशक दवाई होती है सबसे बड़ी चीज, और दही कम से कम मैंने 20 दिन पुराना लिया है, इतनी तेज महक रहा है ये दही। देख लीजिए, ये निशानी होती है पुराने दही की। पुराना दही पूरी बर्तन में चिपक जाता है, जो हम लोग का ताजा दही होता है वो बर्तन तुरंत छोड़ देता है। ये दही हमारा पुराना हो चुका है, तो पूरी चारों तरफ से चिपक चुका है। ये कम से कम 20 दिन पुराना मैंने दही रखा हुआ था, क्योंकि जब मैं खाद रोजी बनाती रहती हूँ तो मैं उसका अपना एक अलग ही जगह बना के रखती हूँ उन सब चीजों के लिए। तो दही आपको पुराना ही लेना है। देखिए मक्खियां भी आनी शुरू हो गई हैं। मक्खियां आने की निशानी होती है गुड़ और दही की। गुड़ और दही आपने डाला, छिक्कलों प्याज के छिक्कल, 4-5 प्याज के छिक्कल बिल्कुल सूखे मैंने लिए हैं, बिल्कुल ड्राई ले रखे हैं, कुछ भी गीला इसमें नहीं है, क्योंकि हमको इसको भिगोना है। इसमें जितनी सल्फर की मात्रा है, कीड़े मारने की शक्ति होती है, इसमें मैग्नीशियम में पोटेशियम सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। पोटेशियम और सल्फर, क्योंकि इसमें महक बहुत तेज होती है जो कीड़े मारने की शक्ति करता है। तो हमको यहाँ पे प्याज के छिक्कल का पूरे 4-5 प्याज के सूखे छिक्कल का इस्तेमाल करना है। प्याज के छिक्कल हमने ले लिए हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको घोलना है खूब अच्छे से, चारों तरफ से ये आपके बिल्कुल गजब का पावरफुल अच्छे से भीग जाना चाहिए। भीगने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेमी शेड में रख देना है। जब इसको आपको सेमी शेड में रख देंगे, और इसको जब आप अपने टेरिस में एक दिन में कम से कम 4 बार चलाना है। 4 बार चलाना है, क्योंकि जब मैं आती हूँ आपके पास तो हमेशा बोलती हूँ दिन भर में जब आप छत पे आइए तो एक बार चला लीजिए, लेकिन इसको आपको 4 बार चलाना है, क्योंकि इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है। वर्मी कंपोस्ट की जितनी भी ताकत आएगी, जितनी भी आएगी, ये लिक्विड में बदल जाएगी। अगर आप चलाएंगे नहीं तो आपकी वर्मी कंपोस्ट नीचे बैठ जाएगी, छिलके आपके ऊपर ही रह जाएंगे। गुड़ आपका मिक्स तो मैंने खैर लिक्विड दिया है, गुड़ और दही की कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपकी वर्मी कंपोस्ट और प्याज का ही परेशानी है। तो ये आपको ह्यूमिक एसिड ऐसे बढ़िया खूबसूरत तरीके से अंदाज से बनाना है, और ये आपको सिर्फ
5 दिन, मैंने बताया सिर्फ 5 दिन इसको आपको कवर कर देना है। मतलब एक ढक्कन, एयर टाइट ढक्कन से ढक दीजिए। क्यों ढकना है? क्योंकि जो पावर शक्ति इसके अंदर बबल, इसके अंदर जो बबल होंगे वही हमारे ह्यूमिक एसिड बनने में तैयार हो जाते हैं। बबल्स अगर नहीं बनेंगे तो आपका वो तरीका फेल हो जाएगा। अगर आप खुला छोड़ोगे तो बबल्स नहीं आएंगे, मतलब एसिड नहीं बनेगा इसमें। और जब ये एसिड ही नहीं बनेगा तो हमारा ह्यूमिक एसिड कैसे बनेगा? तो इसलिए आपको ढक्कन जरूर ढकना है। ऊपर से जो हमारे फालतू के कीड़े आते हैं, मक्खी मच्छर आते हैं, जैसे अभी मक्खियां मंडराने लगी हैं, चींटियां भी आने जैसी गुड़ की महक आएगी, दौड़ के आएंगी। लेकिन जब हमारा गुड़ पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें प्याज के छिलके में मिक्स हो जाएगा, तो गुड़ की मिठास बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो चींटियां कहीं कोसों दूर तक चली जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें प्याज का छिलके सेट में रखते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं कम से कम 5 दिन बाद, और हर बार इसको 4 बार आपको 4 दिन तक बराबर चलाना है और एयर टाइट ढक्कन से ढक देना है। अब हम आ गए हैं आपको 4 दिन के बाद का चीज दिखाने के लिए। 4 दिन के बाद की चीज हमारी, जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारा 4 दिन में कैसे ये तैयार होता है, ये 4 दिन में हमारा तैयार हो गया। हमने भी आपकी आंखों के सामने इसको चला दिया, तो इसलिए आपके सामने इसमें बबल नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन अभी मैं आपको जैसे जैसे दिखाऊंगी वैसे वैसे आप इसका कलर देख लीजिए, और अभी मैं उसका कलर दिखाती हूँ। अपने आप ही आपको अंदाजा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा असली ह्यूमिक एसिड बनता है, जो बाजार में बहुत कॉस्टली मिलता है। क्योंकि हमारे पौधों की, समझ लीजिए, A to Z विटामिन जो होते हैं, तो हम बाहर से क्यों खरीदें, जब अपने हाथों से जो आदमी शुद्ध चीजें बना लेता है। भाई हम लोग क्यों परेशान होते हैं ऑर्गेनिक चीजें खाने के लिए? क्यों? जब हमने खाद भी अपनी हर चीज घर में बना लेते हैं, तो हमें बाहर क्यों जरूरत है जाने की? तो चलिए, आप क्या कर रहे हैं, ये हमने 5 दिन का पावरफुल फर्टिलाइजर बना लिया है। अब 5 दिन का फर्टिलाइजर पावरफुल आपको क्या करना है, कम से कम ये मैंने लिया है 20 लीटर पानी। 20 लीटर पानी लिया है, 20 लीटर की बाल्टी ली है। 20 लीटर की बाल्टी में मैंने 10 लीटर इसमें प्लेन पानी रखा है। देख लीजिए, बिल्कुल प्लेन पानी है, ये पूरा 10 लीटर पानी है। अब 10 लीटर पानी का आप रेशो देख लीजिए कैसे आपको क्या करना है। ये जो हमने पावरफुल फर्टिलाइजर बनाया है, इसको कितना अंदाजा लेना है, 10 लीटर पानी में सिर्फ आपको 2 लीटर डालना है। ध्यान रखिए, 10 लीटर में आप, क्योंकि हमने यहाँ 20 लीटर का बनाया है, तो ये भी हमने 20 लीटर का बनाया था, ये आपका कभी खराब नहीं होगा। ठाट से इसको यूज आप पूरे आराम से 6-6 महीने तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे सड़ती जाएगी उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। बस आपको क्या अंदाजा करना है, जैसे आज मैं आपको ये 5 लीटर, तो पावरफुल शक्ति इसकी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जितना पावरफुल बनता जाएगा उतना ही हम लोग को कम मात्रा में मिलाना रहेगा। पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, इसकी मात्रा कम रहेगी। तो ये हमने यहाँ पे पूरे 10 लीटर में 2 लीटर पानी मिला दिया। अब आपको इंडोर प्लांट में अगर डालना है, तो इंडोर प्लांट में आपको क्या करना है, आपको ये, जैसे मैंने इसमें 2 लीटर डाला है, तो इंडोर प्लांट में आपको समझ लीजिए 15 लीटर पानी लेना है, और 15 लीटर में सिर्फ ये आपको 1 लीटर डालना है। समझ गए? 15 लीटर में सिर्फ, सब कुछ आपको ऐसे ही बनाना है, सब कुछ ऐसे ही करना है, लेकिन इंडोर प्लांट में डालना कंपलसरी है। बहुत अच्छे पौधों का विकास होता है, सारी पत्तियां हम लोग की चमक जाती हैं, सल्फर की मात्रा मिली है, कैल्शियम की मात्रा मिली है, ह्यूमिक एसिड मिला है, जो मिट्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इंडोर प्लांट में भी इसकी जरूरत पड़ती है। हमारे पत्ते जितने चमकते हैं, वो उसके लिए जरूरी है ये फर्टिलाइजर देना। तो इंडोर प्लांट में भी आप ठाट से दे सकते हैं, बस पानी आप चौगुना मात्रा में मिला लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ मैंने पानी खूब अच्छे से बना लिया है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया है इसका। ये कलर हम लोग आराम से ठाट से बना सकते हैं, सालों साल ये हमारा ह्यूमिक एसिड, क्योंकि इसका एसिड नामी है, एसिड का मतलब सालों साल यूज हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, मैंने हाथों में ग्लव्स पहने हैं, क्योंकि मैं लापरवाही हमेशा करती थी, तो मेरे हाथ में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, पूरा हाथ मेरा सूज गया था। किसकी वजह से सूजा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब से अब ग्लव्स पहनना जरूरी है। आप लोग भी जरूर ग्लव्स पहनिएगा। मैं हमेशा आप लोग को हमेशा बोलती थी ग्लव्स पहनिए, मैं खुद नहीं पहनती थी, लेकिन अब मैं पहनने लगी हूँ, और आप लोग को भी ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। तो इसमें जम्स पैदा हो जाते हैं, जो हमारे हाथों में नुकसान भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी तुलसी का पौधा है। तुलसी में भी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हमेशा हम लोग बोलते हैं, मिट्टी को एसिडिक बनानी है तो आपको क्या डालना है, तो एसिडिक बनेगी हमारी पत्तियां। देख लीजिए मेरी, कभी भी आपको तुलसी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, परमानेंट चमकती हुई दिखेगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा स्टार्ट अपनी तुलसी से ही कोई भी चीज करती हूँ। मेरी तुलसी सबसे फर्स्ट रखती है। तुलसी का ये बरगद का प्लांट है, बरगद में भी आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा चमकता हुआ पत्ता दिखेगा। बरगद ले लो। यहाँ फ्लावर्स के प्लांट रखे हैं, ये फ्लावर्स के रखे हैं। यहाँ हमारे जितने भी आपके A to Z पौधे रखे हैं। चंपा में ग्रोथ देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ से मैंने चंपा की कटिंग कर दी थी पूरी। ये
ये हिस्सा मैंने चंपा की कटिंग करी थी और उसके बाद आप चंपा की पत्तियों की चमक देख लीजिए, पूरी डंगाले देख लीजिए, 4-4 5-5 डंगाले इसमें आ रही हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से बन रही हैं। तो तरीके क्या होते हैं जो मैं आपको रोज रोज एक से बढ़कर एक फर्टिलाइजर दिखाती हूँ। ह्यूमिक एसिड का कमाल है, ये ह्यूमिक एसिड आज मैंने बनाया है। आज हमारे ह्यूमिक एसिड से हमारे सारे पत्तों में, सारे गमलों में, सारे फूलों में कोई भी कमी नहीं आएगी, सारे फूलों की चौगनी ग्रोथ हो जाएगी, फूलों का साइज बढ़ जाएगा, जितने कनेर जो मुरझा गए हैं उसको हम तोड़ देते हैं। उसके बाद जितने हमारे नए नए पौधे आते जाते हैं, नई नई कलियां, इसमें हजारों नई नई कलियां बनती जाएंगी, नीचे से और कलियां पैदा शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मेरे यहाँ कनेर में देख लीजिए, इसमें एक कलियां इधर खत्म हुई, रोज आपको बंडल पे बंडल गुच्छे वाले फूल दिखाती थी, ये देखिए ये गुच्छे खत्म हो गए, इसको यहाँ सीजर से काटना होता है। अब यहाँ देखिए ढेरों फूल के ब्रांचेस निकल रहे हैं, इतने मोटे मोटे पेटल वाले गुलाब, गुलाब से समझ लीजिए बहुत बड़े फूल आते हैं मेरे, ये बिग साइज आते हैं। और कभी भी आप कनेर का देख लीजिए, आप कहीं किसी घर में देखेंगे कनेर की क्वालिटी, कनेर की जैसे आप समझे, मतलब जैसे आपका खाना पीना आपको देख रेख करते हैं उसी हिसाब से पौधे होते हैं। तो जैसे हम अपने पौधों का विकास करते हैं, जैसे हम अपने पौधों की देख रेख करते हैं, उसी हिसाब से पौधों की आपको समझ आ जाएगी। किसके किसके घर में किस तरह से पौधे हैं वो समझ में आ जाएगा। देख रेख जितनी आप करोगे, जितनी तरीके से मैं आपको जो जो चीजें बताती हूँ, कभी भी आइडिया आपके फेल नहीं होंगे। यहाँ देख लीजिए, सिर्फ आपको लग रहा होगा क्या पेड़ जंगल जैसा खड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ध्यान से देखिए, जूम करके देखिए, तो सारे पूरे पेड़ में कलियां भरी पड़ी हैं गुड़हल की। क्योंकि मैंने इसको पूरा A to Z बिल्कुल खत्म कर दिया था पेड़ को, मतलब पूरी पत्तियां इसकी खराब हो गई थी, तो मैंने पूरा काट दिया था। अब देख लीजिए नए सिरे से उसमें ढेर कलियां, देखिए यहाँ कलियां आ रही हैं, यहाँ कलियां आ रही हैं, ये देखिए यहाँ कलियां आ रही हैं, यहाँ कलियां, ये देखिए हर जगह कलियां आ रही हैं, हर जगह। ये नहीं कि एक जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, सब जगह गुच्छों पे एक एक डंगाल में 5-5 6-6 कलियां भर गई हैं। तो ये हमारे यही सब जो कमाल होते हैं। गर्मियों में भी नंबर 1 क्वालिटी का आपके पास बिल्कुल कूल फर्टिलाइजर लेके आती हूँ। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए ही करती हूँ, जिससे आप लोग को कोई भी शिकायत ना हो कि हमारे पौधे खराब हो रहे हैं। अब भाई गर्मी है, नेचुरल चीज है, जो बिल्कुल उसकी बात अलग है। अब आपका पेड़ कुछ ना कुछ तो पुरानी पत्तियां पीली होती हैं, वो नेचुरल चीज है। मैं आपसे बार बार ये बात कहती हूँ, जो पुरानी पत्तियां हैं वो अपने आप नेचुरल तरीके से गिरेंगी, लेकिन जब वो गिरेंगी तभी तो उसमें नई पत्तियां आएंगी। तो ये नई पत्तियों के लिए, विकास के लिए ही हमने ह्यूमिक एसिड तैयार किया है, सारे पौधों की शान बढ़ाने के लिए। तो चलती हूँ फ्रेंड, बहुत लेक्चर दे दिया, फिर आती हूँ कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आपके लिए फ्रेंड। बाय बाय।